प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज फिर एक बार हम इस वीडियो में परमेश्वर के वचन को लेकर बात करने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं। और हम आज वचन देखने वाले हैं। यीशु मसीह जो है मूसा से श्रेष्ठ है। और सबसे पहले हम वचन निकालेंगे इब्रानियों और उसका 3 अध्याय का हम पहले वचन से पढ़ेंगे। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ऊपर टॉपिक दिया गया है यीशु मूसा से श्रेष्ठ। लेकिन अगर हम यही इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु जो है मूसा और यहोशू से श्रेष्ठ है। मतलब वहाँ पे 3 लोगों का नाम है, यीशु, मूसा और यहोशू। तो हमारे यीशु मसीह जो है मूसा से भी श्रेष्ठ है और यहोशू से भी श्रेष्ठ है। अभी हम बोलेंगे ये मूसा कौन है, यहोशू कौन है। तो मूसा जो था, परमेश्वर ने उसका उपयोग अपनी प्रजा को गुलामी में से छुड़ाने के लिए किया था, और एक वो महायाजक था। और उसके जब मूसा मर गया तो उसके बाद में उसका काम पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया था। तो वो यहोशू है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि ये दोनों भी परमेश्वर के सेवक थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो है इन दोनों से भी बड़ा है। आइए हम सबसे पहले इब्रानियों 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे तो हम समझेंगे इस वचन को। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यहाँ पे इसका जो इब्रानियों का लेखक है वो पता नहीं है कौन है, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है बाइबल में। तो इसका जो लेखक है वो क्या कहता है कि हे पवित्र भाइयों, हम कहें स्वर्गीय बुलाहट के भागी हैं। आज हम जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आज वो सभी लोग क्या है, स्वर्गीय बुलाहट के लिए वो भागे, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को स्वर्ग के लिए बुलाया है। क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया कि हम उसके साथ स्वर्ग में रह सके। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को कनान के लिए बुलाया था कि परमेश्वर उसको कनान देश देने वाला था, उसकी निज भूमि करके वो देने वाला था। जिस तरह परमेश्वर ने योना को नीनवे के लिए बुलाया था कि वो जाकर वहां पे परमेश्वर का प्रचार कर सके और परमेश्वर के लोगों को बचा सके, वहां पे सच्चाई जाके लोगों को बता सके, वहां पे पाप उनका जता सके। तो उसी तरह परमेश्वर ने आज हमें भी बुलाया है अपने काम के लिए। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर हमें, हमारी जो बुलाहट है वो स्वर्ग के लिए है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस स्वर्गीय बुलाहट के क्या हैं, भागी हैं, और उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर। यहाँ पर प्रेरित जो है यीशु को कहा गया है। पूरे बाइबल में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ यही एक ही जगह है, इब्रानियों 3 अध्याय का पहला वचन, जहाँ पे यीशु को प्रेरित करके कहा गया है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेरित और महायाजक दोनों कौन है, एक ही व्यक्ति है यीशु। और उस पर हमें क्या करना है, ध्यान करना है। हमारा जो ध्यान है वो यीशु की ओर होना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह समझो हम गाड़ी चला रहे हैं, और अगर हम गाड़ी चलाते चलाते अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान आधा गाड़ी चलाने में रहेगा और आधा फोन पे बात करने में रहेगा। तो वहां पर क्या हो सकती है, हम दोनों तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे और इसके लिए वहां पर दुर्घटना हो जाती है। इसलिए सरकार हमें मना करती है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें फोन पे बात नहीं करनी चाहिए। तो हमें वहां पे हमारा पूरा ध्यान लगाने की जरूरत होती है। अभी समझो हम कोई नया काम सीखने जा रहे हैं जो हम नहीं कर पाते, या फिर बचपन में आपने कोई काम सीखा होगा, तो ऐसे ही हम उस काम को सीख नहीं पाते। हमें उसको सबसे पहले, जो भी हम काम सीखने जा रहे हैं, हमें उसको सबसे पहले ध्यान से देखने की जरूरत है, तभी हम उस काम को सीख पाएंगे। सेम उसी तरह अगर हम यीशु के जैसा बनना चाहते हैं, अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो लक्ष्य है, वो हमारे यीशु की ओर लगाना पड़ेगा। तभी हम उसके जैसा बन पाएंगे। हालेलुया। और हम आगे वचन पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 2 वचन वहां पे लिखा है, वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। यहाँ पर यीशु के बारे में क्या लिखा है कि यीशु मसीह क्या था, एक विश्वास योग्य था। सच में जैसे पिता ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा था, इसलिए कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। भले यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दुख उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी यीशु ने विश्वास योग्यता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ क्या किया, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया।
तो आज हमें भी यीशु की तरह क्या करना है, एक विश्वास योग्य दास और दासी बनकर परमेश्वर के काम को पूरा करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर आगे लिखा है मूसा की तरह। जिस तरह अगर हम थोड़ा पुराने नियम में जाएंगे, क्योंकि पुराने नियम की उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण, ये जो पांचों किताबें हैं वो मूसा ने लिखी हैं। तो वहां पर हम थोड़ा अगर वहां पे जाके पढ़ेंगे, आगे हम वचन खोलने ही वाले हैं, तो वहां पर मूसा के बारे में लिखा गया है। तो वहां पर लिखा गया है कि मूसा जो था परमेश्वर के घर में एक विश्वास योग्य दास था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक काम सौंपा था कि उसकी प्रजा को जो मिस्र में गुलामी में थी उनको बाहर निकाल के लाना और कनान में लेके जाना। तो वो मूसा ने क्या किया, पूरा वो जो काम उसको दिया था उसने वो काम पूरा किया था। तो आज परमेश्वर आज हमें उस मूसा के द्वारा सिखाना चाहता है कि जिस तरह मूसा विश्वास योग्य दास बनकर उसने परमेश्वर के काम को पूरा किया, उसने उन लोगों को जो गुलामी में थे छुड़ाया, आज उसी तरह हमारे भी जो भाई बहन परमेश्वर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो आज जो गुलामी में फंसे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम भी उनको क्या करें, छुड़ाएं। ये आज परमेश्वर हमसे चाहता है। क्योंकि अगर हम मूसा में और यीशु में फर्क देखेंगे, तो मूसा जो था वो परमेश्वर के मंदिर का सेवक था, लेकिन यीशु मसीह उस खुद उस मंदिर का क्या था, मालिक था। और इसीलिए यीशु मसीह जो है मूसा से बड़ा है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जिस तरह मूसा परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था, उसी तरह यीशु मसीह भी परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था। और आगे 3 वचन पढ़ेंगे हम। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। सच में अभी हम कोई चीज बनाएंगे तो पूछता नहीं ये चीज किसने बनाई, बहुत अच्छी बनी है। तो वहां पर उस चीज से ज्यादा जो उसका बनाने वाला है उसको वहां पे महिमा मिलती है, आदर मिलता है, उसकी वहां पर बड़ाई होती है। उसी तरह मूसा को तो परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए मूसा मूसा से ज्यादा मूसा को बनाने वाला महान ठहरा। इसीलिए तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा की कब्र को ऐसा छिपा दिया कि आज तक उसकी कब्र को कोई भी नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि अगर लोग उसको जान जाते तो लोग यीशु से बढ़कर मूसा को ही समझने लगते, क्योंकि मूसा को ही लोग भगवान मानने लगते, क्योंकि मूसा के द्वारा व्यवस्था है तो सबको क्या लगता है कि मूसा ही सब कुछ है। लेकिन मूसा नहीं, बल्कि मूसा को बनाने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ही सब कुछ है, और इसीलिए वो मूसा से श्रेष्ठ है। और आगे 4 वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु गवाही दे। तो मूसा को परमेश्वर ने किस लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेजा, ताकि वो क्या करे, परमेश्वर की गवाही दे। आज उसी तरह परमेश्वर ने हमें भी गवाह करके ठहराया है। अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं जो सुसमाचार की किताबें हैं उनमें, या फिर जो प्रेरितों के काम है उसके पहले अध्याय में ही अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमें पूरी पृथ्वी की जातियों के ऊपर, पूरे देशों के ऊपर परमेश्वर ने हमें एक गवाह करके ठहराया, ताकि हम लोगों के पास जाकर परमेश्वर की गवाही को दे सके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना, तुम जाओ देशों देशों में, गांव गांव में, और जाकर मेरे नाम की तुम गवाही दो, मेरे नाम का तुम प्रचार करो, मन फिराव का प्रचार करो। तो आज हमें भी परमेश्वर का गवाह बनकर परमेश्वर का काम करना बहुत ही जरूरी है। और आगे लिखा है, परंतु मसीह के पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। तो हम अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य कब बन सकते हैं, जब हम अपने विश्वास को, अपनी आशा को दृढ़ता से थामे रहेंगे और उसके ऊपर घमंड करेंगे तब। अभी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें खुद के ऊपर घमंड नहीं करना है, बल्कि हमें किस बात के ऊपर घमंड करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, ना ज्ञानी अपने ज्ञान पर घमंड करे, बल्कि अगर कोई घमंड करना चाहता है तो वो इस बात पर घमंड करे कि वो हमारे यीशु मसीह को जानता है। तो आज हमें भी इस बात पर घमंड करना है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। और हमारी जीवित आशा कौन है? अगर आप पहला पत्रस उसका पहला अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि हमारी जो जीवित आशा है वो हमारा यीशु मसीह है। तो हमारी आशा, हमारा घमंड का विषय हमारा यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन। तो हमें इसी बात के ऊपर ध्यान देना है। जब हम इन बातों को पूरा करेंगे तब हम एक विश्वास योग्य दासी और एक विश्वास योग्य दास बनकर
रह पाएंगे। हम और एक वचन निकालेंगे, गिनती गिनती उसका 12 अध्याय, गिनती उसका 12 अध्याय का हम वचन पढ़ेंगे। 3 लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के सारे रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यहाँ पे परमेश्वर खुद मूसा के बारे में गवाही दे रहा है, जबकि गिनती जो पुस्तक है वो मूसा ने लिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मूसा के बारे में वहां पे लिखा है वो मूसा ने खुद अपने मन से नहीं लिखा है, बल्कि परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, तब जाके मूसा ने इन चीजों को लिखा है। और इसलिए यहाँ पे परमेश्वर जो है मूसा के बारे में खुद गवाही दे रहा है कि मूसा जो है सारे पृथ्वी भर के लोगों में जो था नम्र था। अभी सोचो उस टाइम पे कितने सारे लोग रहे होंगे पृथ्वी के ऊपर, लेकिन उन सारे लोगों में परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को ही नम्र पाया। देखो कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर मूसा के लिए खुद गवाही दे रहा है। तो हमें भी ऐसा बनना है कि परमेश्वर हमारे बारे में खुद परमेश्वर गवाही दे। आमेन। और हम आगे एक और वचन पढ़ेंगे, इसी गिनती 12 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मूसा जो है मेरे सारे घरानों में विश्वास योग्य है। जिस तरह अभी हमने इब्रानियों में परमेश्वर का वचन पढ़ा ही था, क्योंकि परमेश्वर जो था मूसा से आमने सामने बात करता था। जिस तरह हम किसी व्यक्ति से आमने सामने बात करते, उसी तरह मूसा जो था परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। इतना मतलब मूसा के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया था, जब वो परमेश्वर से बात करके आता था, परमेश्वर की उपस्थिति में जब रह के वो आता था, तो उसके मुंह से वो किरणें निकलती थी। इतना परमेश्वर के सामर्थ्य से वो भरा हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम पूरा पढ़ेंगे ना गिनती 12 देखे, तो हमें वहां पर समझ में आएगा कि जो मूसा के जो भाई और बहन थे, हारून और मरियम, तो वो क्या कर रहे थे, पर मूसा की निंदा कर रहे थे। और इसलिए वहां पे परमेश्वर उनको इस वचन के द्वारा जवाब दे रहा है कि मेरा जो दास मूसा है वो पृथ्वी भर के सारे लोगों में नम्र है और वो एक विश्वास योग्य मेरा दास है। और अगर हम थोड़ा आगे चलेंगे, इसी गिनती अध्याय का 27 अध्याय का अगर हम 15 से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि आगे चल के जब मूसा मरने वाला था, तो वहां पे वो परमेश्वर से एक बात कहता है। वो क्या कहता है कि अभी तो मैं जाने वाला हूँ, तो अभी तेरी यहाँ पे प्रजा की रखवाली कौन करेगा, उनकी चरवाही कौन करेगा, क्योंकि अगर उनका कोई चरवाहन नहीं रहेगा तो वो भेड़ों के समान भटक जाएंगे। तो वहां पे देखो हम मूसा की विश्वास योग्यता को देख सकते हैं कि इतना वो लोग मूसा को सताते थे, उसके ऊपर कुड़कुड़ करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी मूसा ने आखिरी तक अपने उसका जो जिम्मेदारी था उसने उसका निभाया, अपनी विश्वास योग्यता को वहां पे उसने पूरा किया। तो वहां पे वो परमेश्वर से कहता है कि तू एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे पुरुष को नियुक्त कर दे जो इस प्रजा की रखवाली कर सके, उनकी चरवाही कर सके, जिसके अंदर आपका आत्मा बसता हो। तो सच में परमेश्वर को यह बात अच्छी लगी और परमेश्वर ने यहोशू नाम के एक व्यक्ति को उन लोगों के ऊपर नियुक्त कर दिया जो इजरायलियों की अगुवाई कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू के बारे में भी खुद गवाही दी कि वो उसके अंदर मेरा आत्मा बसता है। और जब भी मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए मिलाप वाले तंबू में जाता था, तो यहोशू भी उसके साथ जाता था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो मूसा वहां से बाहर आ जाता था, लेकिन जो यहोशू था वो वहीं पर रहता था, क्योंकि यहोशू को परमेश्वर की उपस्थिति बहुत अच्छी लगती थी और इसलिए वो वहीं पे रुकता था। तो आज हमें भी इन लोगों की जैसा बनना है, मूसा की तरह विश्वास योग्य, और यहोशू की तरह भी हमें क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमें क्या करना है, प्रिय जानना है। तभी हम परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य दास और दासी बन पाएंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वचन समझ में आया होगा। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आप लोगों से और बातें करेगा, और भी गुप्त गुप्त बातों को परमेश्वर प्रकट करेगा। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे।